नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि मित्रों आपका एक शेयर किसी के निराशा भरे जीवन में आशा जगा सकता है, किसी के अंधियारे जीवन में प्रकाश की एक किरण को प्रज्वलित कर सकता है। इसलिए शेयर जरूर बनता है, शेयर तो जरूर करें आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मित्रों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे सीढ़ियों की दिशा भी तय करती है जीवन की दशा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, हमारे जीवन की दिशा बहुत कुछ हमारे घर की, हमारे ऑफिस की सीढ़ियां भी तय करती हैं। यदि किसी भी बिल्डिंग में, चाहे आपका ऑफिस हो चाहे आपका घर हो, व्यक्ति को अपने भाग्य का फल तभी सही मिल पाता है जब उसके घर का या ऑफिस का वास्तु ठीक हो। अवसाद और मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है अगर घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु ठीक ना हो, और साथ में कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आ जाती है। वास्तु के अनुसार सीढ़ियां या सोमपान पूर्व या दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। सोमपान व्यापकों को कहते हैं पूर्व या दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, ये विशेष तौर से देखा जाता है। सीढ़ियों के लिए सबसे बेस्ट दिशा है उत्तरार्ध की दिशा, दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। लेकिन ना होने पर इसे नॉर्थ वेस्ट में भी बनाया जा सकता है या साउथ ईस्ट में भी बनाया जा सकता है। अगर सीढ़ियां सही स्थान पर बनी हुई हों तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव व कठिनाइयों से बचा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के नियम बताते हैं कि लकड़ी की, लोहे की, पत्थर की सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सीढ़ियों ने भी आधुनिक रूप ले लिया है। दिशा के साथ साथ सीढ़ियों की साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान देने लगे हैं लोग। सीढ़ियों की साज सज्जा इस प्रकार की हो कि व्यक्ति को पता ही ना चले कि वो कब पहली सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंच गया। विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रखें, अगर सीढ़ियां मकान के पार्श्व व दक्षिण ये पश्चिमी भाग की दाईं ओर हों तो ये उत्तम मानी जाती है। अगर आप अपने घर या ऑफिस में घुमावदार सीढ़ियां बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपने बना रखी है, तो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सीढ़ियों का घुमाव सदैव पूर्व से दक्षिण या दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर या उत्तर से पूर्व की ओर रखें। चढ़ते समय सीढ़ियां हमेशा बाईं से दाईं ओर मुड़नी चाहिए। विशेष रूप से इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि भवन का निर्माण अनुरूप होने पर व्यक्ति को कामयाबी मिलती है, और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि ची यानी कि जो ऊर्जा प्रभावित होकर वैभव और सुकून प्रदान करती है वो पॉजिटिव एनर्जी ही है। एक विशेष चीज का जरूर ध्यान रखें, सीढ़ियों को अगर सही दिशा में ना बनाया गया हो तो यह गंभीर वास्तु दोष माना गया है। इस दोष के कारण व्यक्ति को बेकार की टेंशन्स जरूर आती हैं, आर्थिक हानि होती है, निजी जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं। कुछ चीजों को जरूर हम ध्यान दें। सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई में जाने वाली होनी चाहिए। यदि किसी भी बिल्डिंग में पूर्व से पश्चिम की तरफ चढ़ने वाली सीढ़ियां हो तो भवन मालिक को लोकप्रियता मिलती है। सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। सुविधाजनक, सुंदर और मजबूत सीढ़ियां अच्छे वास्तु का प्रतीक मानी जाती हैं। सीढ़ियों के टूटे किनारे वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, अतः इनकी मरम्मत जरूर कराएं। घुमावदार सीढ़ियां अच्छी नहीं मानी जाती। यदि भवन में उत्तर से दक्षिण की तरफ चढ़ने वाली सीढ़ियां हो तो भवन मालिक को धन की प्राप्ति होती है। दक्षिण दीवार के सहारे
सीढ़ियां धनदायक मानी गई हैं। सीढ़ियां प्रकाशमान और चौड़ी होनी चाहिए तथा सीढ़ियों की विषम संख्या शुभ मानी गई है। यदि सीढ़ियां सीधी हों तो दाहिनी ओर ऊपर जानी चाहिए। भूलकर भी घर के सेंटर से कभी सीढ़ियां ना बनाएं। वास्तु के अनुसार मकान में सीढ़ियां विशेष तौर से आपके भविष्य को तय करती हैं। चढ़ते समय सीढ़ियां हमेशा बाएं से दाईं ओर मुड़नी चाहिए। पूर्व दिशा की सीढ़ियां हो तो हृदय रोगी बनता है व्यक्ति। पूर्व दिशा में सीढ़ियां हो तो विशेष रूप से इस चीज का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। यदि सीढ़ियां चक्राकार हो, सर्पिल हो, तो ची ऊर्जा ऊपर की ओर प्रकाशित नहीं हो पाती, जिससे भवन मालिक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ईशान में बनी सीढ़ियां संतान के विकास में बाधक होती हैं। मुख्य दरवाजे के सामने बनी सीढ़ी आर्थिक अवसरों को समाप्त कर देती है। सीढ़ियों के नीचे किसी भी तरीके का निर्माण ना हो। टॉयलेट्स, वॉशरूम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। रसोई घर इत्यादि भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लेवल में यहाँ पर स्टोर रूम या गार्बेज रूम बनाया जा सकता है। इन चीज़ों को आप करके अपने जीवन की दशा जरूर बदल सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव हो। लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। शेयर ज़रूर करें। अब अपने मित्र को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।